पाली साहित्य का इतिहास, उद्भव, विकास और प्रमुख आचार्यों का योगदान। पाली साहित्य का परिचय और महत्व। पाली भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में से एक है, जिसे प्रथम प्राकृत की संज्ञा दी जाती है। ये भाषा बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों की भाषा है और भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश इसी भाषा में दिए थे। पाली साहित्य न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाली भाषा का उद्भव और नामकरण। पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। 1. पंक्ति शब्द से। पंडित विष्णु शेखर भट्टाचार्य के अनुसार पाली शब्द संस्कृत पंक्ति से व्युत्पन्न हुआ है। पंक्ति से पंटी, पंटी से पट्ठी, पट्ठी से पल्ली, पल्ली से पाली। 2. पाटलिपुत्र से। जर्मन विद्वान मैक्स वलेसर ने पाली को पाटली का संक्षिप्त रूप माना है, जो पाटलिपुत्र की प्राचीन भाषा से संबंधित है। 3. पर्याय शब्द से। भिक्षु जगदीश कश्यप ने पाली को पर्याय शब्द से व्युत्पन्न बताया है। 4. पाठ या मूल पाठ से। कुछ विद्वानों का मानना है कि पाली का अर्थ मूल पाठ या बुद्धवचन है। पाली साहित्य का ऐतिहासिक विकास। 1. आदिकाल। ईसा पूर्व 700 से 543 भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व पाली भाषा का अस्तित्व था। बुद्ध ने इसी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। इस काल में साहित्य मौखिक परंपरा में था। 2. मध्यकाल। ईसा पूर्व 543 से 325 बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद का काल। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में बुद्ध वचनों का संकलन। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में विनय पिटक का विकास। 3. स्वर्णकाल। ईसा पूर्व 325 से ईसा 600। तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व अशोक के काल में त्रिपिटक का पूर्ण विकास। पाली साहित्य का श्रीलंका में प्रसार। 4. वर्तमान काल 600 ईस्वी से अब तक। पाली साहित्य का संरक्षण और व्याख्या काल। अट्ठकथाओं और टीकाओं का निर्माण। आधुनिक समय में पाली अध्ययन। पाली साहित्य की प्रमुख रचनाएं। त्रिपिटक 3 पिटक। 1. विनय पिटक, भिक्षु संघ के नियम और आचार संहिता। 2. सूत्त पिटक, बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। 3. अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान का विस्तृत विवेचन। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ। धम्मपद, नैतिक शिक्षाओं का संग्रह। जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। मिलिंद पन्ह, यूनानी राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के संवाद। पाली साहित्य के प्रमुख आचार्य और उनका योगदान। 1. आचार्य बुद्धघोष 5वीं शताब्दी ईस्वी, पाली साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याकार। श्रीलंका से सिंघली अट्ठकथाओं को पाली में अनुदित किया। प्रमुख रचनाएं। विशुद्धिमग्ग, बौद्ध ध्यान और आचरण पर ग्रंथ। अट्ठासालिनी धम्मसंगणी की अट्ठकथा। सूतपिटक की अट्ठकथाएं। 2. आचार्य बुद्धदत्त 5वीं-6वीं शताब्दी, बुद्धघोष के समकालीन। प्रमुख रचनाएं। मधुरथ विलासिनी, बुद्धवंश की टीका। उत्तर विहार निंछय, विनय विषयक ग्रंथ। 3. आचार्य धम्मपाल 6वीं शताब्दी, थेरी गाथा की टीका लिखी। पेटकोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की। 4. आचार्य अनिरुद्ध 11वीं-12वीं शताब्दी, अभिधम्मत्थ संग्रह, अभिधम्म का संक्षिप्त सार, नामरूप परिच्छेद। दार्शनिक विषयों पर ग्रंथ। पाली साहित्य की भाषाई विशेषताएं। 1. ध्वनि संरचना। 47 ध्वनियाँ, री ए स्वर नहीं, शशा व्यंजनों का अभाव, विसर्ग नहीं मिलता। 2. व्याकरण। प्रारंभ में कोई व्याकरण ग्रंथ नहीं, बाद में 3 व्याकरण प्रणालियां विकसित हुई। कच्चायन व्याकरण, मुगलायन व्याकरण, अग्वंशकृत सद्नीति। शब्दावली। संस्कृत की तुलना में सरल, लोकप्रिय शब्दों की अधिकता, प्राकृत भाषाओं से समानता। पाली साहित्य का सांस्कृतिक प्रभाव। 1. भारतीय संस्कृति पर अहिंसा, करुणा और समता के सिद्धांतों का प्रसार। सामाजिक समरसता को बढ़ावा, साहित्य और कला को प्रभावित किया। 2. अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में फैला। दक्षिण पूर्वी एशियाई संस्कृतियों को गहराई से प्रभावित किया। 3. आधुनिक युग में बौद्ध धर्म के अध्ययन का मुख्य स्रोत। विश्वविद्यालयों में पाली अध्ययन की व्यवस्था। भारतीय दर्शन और संस्कृति को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम। निष्कर्ष। पाली साहित्य भारतीय साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है, जिसने न केवल बौद्ध धर्म के विकास में बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति और दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रारंभ हुई ये साहित्यिक परंपरा आज भी विश्व भर के विद्वानों और शोधार्थियों के लिए ज्ञान का अक्षय भंडार है। पाली भाषा और साहित्य का अध्ययन न केवल प्राचीन भारत को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि मानवता के सार्वभौमिक मूल्यों को जानने का भी एक सशक्त माध्यम है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि पाली साहित्य का इतिहास, उद्भव और विकास सारे लोगों को पता चले।